जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे कुछ ऐसे धाराओं के बारे में जो अक्सर हम लोग को नहीं पता होता है। तो ऐसे धाराएं जिनको जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कुछ धाराओं के बारे में। तो पहला जो हमारा धारा है वो है जब कभी पुलिस धारा 307 लगाती है। तो ये जो धारा लगती है ये लगती है हत्या करने की कोशिश। धारा 307 किससे रिलेटेड है? हत्या करने की कोशिश से। और धारा 302 जो है हत्या का दंड देने से रिलेटेड है। 376 किससे रिलेटेड है? तो ये बलात्कार से। अगर धारा 376 लग रहा है इसका मतलब उसको बलात्कार की धारा लग रहा है। और यदि 395 धारा लग रहा है तो वो डकैती करने की कोशिश कर रहा है, यानी डकैती का वो धारा लग रहा है। अगर 377 धारा लग रहा है अप्राकृतिक कृतज्ञ के लिए लगाया जा रहा है। आगे हम लोग देखेंगे तो धारा 396 है डकैती के दौरान हत्या। बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा कितना? 396 डकैती के दौरान हत्या। और धारा 120 किससे रिलेटेड है? तो ये षड्यंत्र रचना, किसी को मारने के लिए या चोरी करने के लिए। बहुत सारे षड्यंत्र ऐसा हो सकता है जिसमें मतलब योजना बनाने के लिए ऐसा लगाया जाता है। और धारा 365 है अपहरण। धारा 365 किससे है? अपहरण। अपहरण करने का मतलब कि कोई व्यक्ति किसी को किडनैप कर लेता है, चाहे वो मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है, तो उसके लिए धारा कितना लगाया जाता है? 395 लगाया जाता है। जबकि धारा 201 किसके लिए लगाया जाता है? सबूत मिटाने के लिए। 201 किसके लिए? सबूत को मिटाने के लिए धारा लगाया जाता है। सबूत जस्ट लाइक मान के चलिए कोई अपराध किया और वहाँ पे किसी व्यक्ति को अगर मार देता है और वहाँ पे उसका चाकू छूट जाता है, तो उसके बीच में अगर उसे मिटाने की कोशिश कर रहा है या फिर उसे फेंकने की कोशिश कर रहा है कोई अन्य व्यक्ति, तब उस पर कौन सा धारा लगाया जा सकता है? तो वो लगाया जा सकता है 201 धारा लगाया जा सकता है। अब समझते हैं धारा 34 के बारे में। तो ये सामान्य है आयास के लिए। और एक है धारा 412। धारा 412 किससे रिलेटेड है? तो यह छीना झपटी से। अगर कोई व्यक्ति का कहीं पे आप ऐसा सुने हैं लड़ाई झगड़ा हुआ और उसका चैन खो गया या फिर उसकी घड़ी चोरी हो गई, तो इसमें छीना झपटी वाला जो पुलिस जो अधिकारी होते हैं वो धारा आपको ये सीधे बताएंगे कि धारा आप पे 412 लग गया। तो आपको समझ ही में नहीं किस बार के बारे में लग गया है। तो अब आज से आप बता सकते हैं कि छीना झपटे के बारे में लगाया जा सकता है। और धारा 378 किसके लिए लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है चोरी के लिए। धारा 378 किसके लिए बताया गया है? चोरी के लिए बताया गया है। अब 141 जो धाराएं हैं इसका मांग है विधि विरुद्ध जमाव। मतलब विधि के विरोध आप कोई काम कर रहे हैं, उसके बीच में आपको धारा 141 लगाया जा सकता है। कितना लगाया जा सकता है? 141 धारा लगाया जा सकता है। जबकि धारा 191 जो है मिथ्या साक्ष्य देने के लिए, यानी झूठी गवाही देने के विरोध में भी आपका लगाया जा सकता है। धारा कितना? 191। याद रखिएगा, अगर आप किसी को झूठी गवाही देखते हैं, मिथ्या साक्ष्य हैं, मतलब ये कहते हैं कि नहीं हम वहाँ पे थे जब हत्या हुआ, जबकि आप थे नहीं और उस जगह पे बता रहे हैं, तो आपको धारा लगाया जा सकता है 191 धारा लगाया जा सकता है। अब 300 जो धाराएं हैं, अक्सर आप देखिएगा कि 300 धाराएं कई व्यक्तियों पर लगता है इसमें हत्या करने की कोशिश है। क्लियर है बातें? 300 धारा किससे रिलेटेड है? हत्या करने की कोशिश है। और 307 किससे रिलेटेड है? तो हत्या करने की कोशिश। देखिए दोनों ये है हत्या करना। 300 जो है धारा 300 जो है वो है हत्या करना। और 307 है धारा जो 307 है वो है हत्या करने की कोशिश करना। क्लियर है बातें? अब दूसरे तरफ आते हैं हम लोग। धारा 309 आत्महत्या करने की कोशिश। अगर आप कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करने की कोशिश करता है तो उस पर धारा 307 लगाया जा सकता है। एक ऐसा देश का नाम बताइएगा कमेंट में, ऐसा कौन सा देश है जो आत्महत्या करने के लिए वो देश स्वतंत्र रहता है, वहाँ की नागरिक। एक है 307 आर्टिकल। 307 आर्टिकल कौन सा है?
ठगी से रिलेटेड है। आप किसको झूठी सलाह मशवरा दे के और उसके साथ ठग लेते हैं तो आपको 310 के तहत आपका सज़ा हो सकता है। क्लियर है, समझ में आ गया बातें? अब समझते हैं दूसरे तरफ से। 312 जो आर्टिकल है, 312 जो है वो है गर्भपात करवाना। गर्भपात करवाना मतलब, गर्भपात मतलब होता क्या है? तो गर्भपात जो होता है वो 312 से रिलेटेड है। हमला करना, अगर किसी व्यक्ति पे आप हमला करते हैं तो उस पर कौन सा धारा लगाया जा सकता है? 351 धारा लगाया जा सकता है। और बहुत इम्पॉर्टेंट जो धारा है 354, स्त्री लज्जा को भंग करना, यानी स्त्री को अगर कोई स्त्री आप लज्जा को उसको भंग करते हैं तब पुलिस कार्रवाई द्वारा 354 धारा लगाकर आपको जेल भी हो सकता है। अब समझते हैं 362 धारा के बारे में। 362 धारा क्या हम लोग को समझाता है? जैसे 362 धारा है अपहरण। समझिए 362 किससे रिलेटेड है? अपहरण से रिलेटेड है। और 300 जो 15 धारा है वो छल करना। छल कपट तो समझ ही रहे हैं, छल कपट क्या होता है? छल कपट करना 415 से रिलेटेड है। और 445 से रिलेटेड है गृह विभेदना, मतलब लड़ाई झगड़ा वगैरह, गृह में आपस में लड़ाई झगड़ा वगैरह करवाना, तो ये है इससे रिलेटेड। और 494 जो धारा है पति पत्नी जीवन के पुनः विवाह के बारे में कहा गया है। तो ये थे कुछ धाराएं। आइए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो ध्यान दीजिए, धारा 307 किससे रिलेटेड है? धारा 307 रिलेटेड है हत्या करने की कोशिश। क्लियर है? धारा 307। 302 किससे है? हत्या का दंड। 376 बलात्कार। 395 डकैती। 377 अप्राकृतिक कृत्यांग। 396 डकैती के दौरान हत्या। 120 षड्यंत्र रचना। 395 अपहरण। 395 किससे है? अपहरण से रिलेटेड है। 201 सबूत को मिटाना। 201 किससे रिलेटेड है? सबूत को मिटाने से रिलेटेड है। 34 समान आयस। 412 ये है छीना झपटी। 378 चोरी करना। 141 विविध विरुद्ध जमाव को करना। 191 तो ये है मिथ्या साक्ष्य देना। 300 ये है हत्या करना। और 309 क्या है? आत्महत्या करने की कोशिश करना। आत्महत्या करने की कोशिश। 310 किससे रिलेटेड है? तो ठगी से रिलेटेड है। 312 किससे है? गर्भपात से रिलेटेड है। 315 हमला करना। 354 स्त्री को लज्जा को भंग करना। और 362 अपहरण है। और 415 जो रिलेटेड है वो छल करना। क्लियर है ये बातें? तो ये थे आज के हमारे धारा से रिलेटेड। इसके नेक्स्ट पार्ट आने वाले हैं, तब तक के लिए वेट कीजिए।